जब एक दिन पूजा मंदिर गई तो मंदिर के आंगन में सूरज की सुनहरी किरणें बिखरी हुई थीं। हवा में चंदन और अगरबत्ती की खुशबू घुली थी, जो पूजा को एक अजीब तरह की पहचान दे रही थी। पूजा के सिर पर हल्की गुलाबी चुन्नी ओढ़े प्रसाद के डिब्बे में लड्डू और बताशे भरकर मंदिर में बांट रही थी। यह उसका रोज का काम नहीं था, उसका मन बहुत परेशान था, इसीलिए वह मंदिर में आई। और आज उसका मन खास तौर से सेवा करने का था। पिछले 2 सालों में उसने अपनी जिंदगी को जैसे एक नए सिरे से शुरू किया था। एक दर्दनाक याद, टूटे सपनों और घावों से भरी यादों से निकलकर वह अब अपने जीवन को शांत और सुकून भरे रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वह कुछ कामयाब भी हो रही थी। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने उसके दिल को ऐसे झकझोर दिया जैसे पुराने जख्म पर किसी ने फिर से हाथ रख दिया हो। मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वह आंगन में खड़ी थी, तभी उसकी नजर मंदिर के फाटक के पास बैठी दुबली पतली बिखरे बालों वाली शख्सियत पर पड़ी। चेहरा थका हुआ, आंखें धंसी हुईं, कपड़े मैले और फटे हुए। वह हाथ फैलाकर आने जाने वालों से भीख मांग रहा था। एक पल को पूजा ने सोचा कि यह कोई अनजान भिखारी होगा, शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई। लेकिन जब उसने उस चेहरे को गौर से देखा तो उसका दिल मानो रुक गया। आंखों में कुछ तड़प आई, क्योंकि वह दीपक था, उसका वही पति जिससे उसने 2 साल पहले तलाक लिया था। वही दीपक जिसने कभी उसके जीवन को नर्क बना दिया था, जो नशे में उसे रोज पीटता, गालियां देता और उसके आत्मसम्मान को चीरता था। लेकिन आज वह 2 टाइम की रोटी के लिए मंदिर में भीख मांग रहा है। पूजा का हाथ वहीं रुक गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो आदमी कभी खुद को बेहद ताकतवर और शान वाला समझता था, आज मंदिर के दरवाजे पर बैठा भीख मांग रहा है। दीपक भी जैसे अचानक उसकी नजरों में आ गया। एक पल को उसने अपनी आंखें झुका लीं, मानो शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहता हो। पर फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाकर पूजा की तरफ देखा। उनकी आंखें मिलीं। 2 साल का वक्त जैसे एक पल में सिमट आया। पूजा के मन में सैकड़ों भाव उमड़ पड़े। एक तरफ उसे याद आया वो दर्द, वो अपमान, वो डर जो उसने दीपक के साथ रहते हुए झेला था। दूसरी तरफ आज उसके सामने बैठा ये इंसान टूटा हुआ, असहाय और अकेला था। उसके हाथ में प्रसाद का डिब्बा था और उसने बिना सोचे समझे एक लड्डू उठाकर दीपक के सामने बढ़ा दिया। दीपक ने कांपते हाथों से लड्डू लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर उसने नजरें झुका के पूछा, तुम पूजा? उसकी आवाज भर्रा गई थी। पूजा ने बस धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं। कुछ देर तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। मंदिर की घंटियों की आवाज, मंत्रों का उच्चारण और आसपास के लोगों की चहल पहल उस पल के लिए जैसे दूर हो गई थी। दीपक ने नजरें झुका लीं। मुझे पता है मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। पूजा का दिल भारी हो गया। वो इंसान जिसने कभी अपनी गलती मानने की कोशिश नहीं की थी, आज टूटकर स्वीकार कर रहा था। तुमने सिर्फ बुरा नहीं किया था दीपक, तुमने मुझे जीते जी मार दिया था, उसने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा। पर आज तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा गुस्सा भी जैसे खो गया है। दीपक ने अपने कांपते हाथों से माथा पकड़ लिया। तलाक के बाद सब खत्म हो गया, नौकरी गई, दोस्त छोड़ गए, नशे ने सब बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है पूजा, सिर्फ ये जिंदगी बची है, वो भी भीख मांगकर चल रही है। इसका भी कुछ भरोसा नहीं है। पूजा ने गहरी सांस ली। वह सोच रही थी कि 2 साल पहले जब वह इस आदमी से दूर हुई थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि फिर मुलाकात होगी, वो भी इस रूप में। लेकिन शायद भगवान ने ये मुलाकात किसी वजह से करवाई थी। उसने दीपक को उठने का इशारा किया। चलो अंदर तक अंदर चलकर बैठते हैं। मैं मंदिर के किनारे वाली सीढ़ियों पर दोनों बैठ गए। दीपक की आंखों में पछतावे का सागर था और पूजा के दिल में दया और सावधानी का अजीब सा मेल। मैं तुम्हारे पास माफी मांगने नहीं आया, दीपक ने धीमे से कहा, क्योंकि मुझे पता है मैं उस लायक नहीं हूं। बस तुम्हें देखकर लगा कि शायद भगवान ने मुझे आखिरी बार सच बोलने का मौका दिया है। पूजा ने उसकी तरफ देखा। दीपक, मैंने बहुत सहा है, और हाँ,
मैंने तुम्हें माफ किया अपने लिए, ताकि मैं अपने दिल में नफरत का बोझ न ढोऊं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल गई हूं। मुझे तुम्हारा हर वो सितम याद है जो तुमने मुझ पर किया था, और शायद जिंदगी भर भूल भी ना पाऊं। दीपक के होंठ कांपने लगे। काश मैं वक्त को पीछे ले जा पाता। वक्त पीछे नहीं जाता, पूजा ने शांत स्वर में कहा, पर इंसान आगे बढ़ सकता है अगर चाहे तो। वो शब्द जैसे दीपक के भीतर कहीं उतर गए। पूजा ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। ये मदद समझकर लो, एहसान नहीं, और कोशिश करो कि जिंदगी को दोबारा खड़ा करो। दीपक ने पैसे लेने में झिझक दिखाई, लेकिन पूजा के दृढ़ चेहरे को देखकर चुपचाप ले लिया। उनकी आखिरी नजरें मिलीं। इस बार न गुस्सा था न नफरत, बस एक अजीब सा अपनापन और दर्द का साझा एहसास, जो कभी पहले हुआ करता था। जब पूजा प्रसाद बांटने में फिर लग गई, दीपक धीरे धीरे भीड़ में खो गया। शायद वह फिर कभी उसकी जिंदगी में नहीं आएगा, लेकिन उस दिन मंदिर के आंगन में जो मिलन हुआ, उसने दोनों की आत्मा को कुछ हल्का जरूर कर दिया था। एक के दिल से नफरत का बोझ उतर गया और दूसरे को अपने गुनाहों का आईना दिख गया। पूजा जानती थी कि जिंदगी आगे बढ़ती है और वह भी आगे बढ़ेगी, लेकिन आज की ये मुलाकात उसकी यादों में हमेशा दर्ज रहेगी। उसने दीपक को भीड़ में देखने की काफी कोशिश की, लेकिन वह उसे दिखाई नहीं दिया। फिर पूजा कई दिन बाद फिर मंदिर गई, और अब एक सीधा साधा इंसान एक तरफ बैठा हुआ था। वह दीपक था। दोनों में मुलाकात हुई, कुछ बातें हुईं, फिर ये लगातार चलता रहा, और फिर दोनों ने एक नई जिंदगी शुरू कर ली। ये थी पूजा और दीपक की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।